मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माए रंग दे बसंती चोला। से अपने लिख देंगे हम इंकलाब की बोलियां, हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का टोला। मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े ना दूजा, ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े ना दूजा। हमने तो बचपन से की थी इस चोले की पूजा, कल तक जो चिंगारी थी वो आज बनी है शोला। मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे, माया रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माए रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, हो मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है, सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है। सूली के उस पार खड़ी है, माँ ने हमें बुलाया है। आज मौत के पलड़े में जीवन को हमने तोला। मेरा रंग दे, श्याम नाम एक अंक है और सब साधन सून। श्याम नाम एक अंक है और सब साधन सून। अंक गई कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण ओ बाबा, अंक रहे 10 गुण।
घट रही समाए, बाबा तेरी ठाकरी सब घट रही समाए। जो मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए, ओ बाबा लाली लखी न जाए। जर जर नैया चल रही, डगमग झोला खाए। जर जर नैया चल रही, डगमग झोला खाए। बीच भंवर पर आन बसी, शाम ही आय बचाए, ओ बाबा शाम ही आय बचाए। श्याम नाम तो मैं रटूं, श्याम ही जीवन प्राण। श्याम नाम तो मैं रटूं, श्याम ही जीवन प्राण। श्याम भगत जग में बड़े, उनको करूं प्रणाम। अच्छा, ये तो इजाज़त मिली कि हम इस कवि सम्मेलन के दूसरे सेगमेंट को फिर से शुरू करें। क्या इस बात की अनुमति आपकी तरफ से है कि हम डॉक्टर दीनानाथ पटेल जी को आमंत्रित करें? मैं आपकी तरफ से, मंच की तरफ से इस कवि सम्मेलन के संयोजक डॉक्टर दीनानाथ पटेल जी से आग्रह करता हूं कि वो आएँ और अपनी अच्छी कविताओं से मंच का और आप सबका दिल जीत लें। नंबर है 4, तो चल रहा साल नंबर है 4, अनुभव मेरा लीजिए जान, और बदला मैंने कितनों टीचर जो दिए मुझे दिल खोल ज्ञान। अब तक बहुत टीचरों से पढ़ चुके होते हैं 4 साल 5 साल में। तो चल रहा साल नंबर है 4, अनुभव मेरा लीजिए जान, बदला मैंने कितनों टीचर जो दिए मुझे दिल खोल ज्ञान। पर सीख सका ना कुछ उनसे, रखता था कमियों पर रुझान। अब है रिसर्च गुरुओं पे बहुत लिख दूं, उन पर मैं बुक महान। क्या कहने, वाह 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 वाह। कि उनकी लाइट में है प्रकाश, मतलब वो लाइट वाला पोर्शन बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं कि उनकी लाइट में है प्रकाश, उनकी फिजिकल में दिखा जान। वह हैं बायो के बादशाह पर दिनचर्या गोला प्रधान। वाह। तो इस साल कौन रोकेगा मुझे। अब जैसे लोग और भी तमाम तरीके के लोग होते हैं जो अपनी व्यवस्था करते रहते हैं कि इस साल कौन रोकेगा मुझे, कुछ कर न सकेगा ये जहान, और मिल जाएगा पहले पेपर है दिया वचन रंजीत डान। पर हुआ कैच ये फिक्स मैच हो गए पस्त कितनों जवान। अब लगता है मेरे दिल को है ठीक नहीं विधि का विधान। तो जैसे 4 साल 5 साल हो जाए गांव के लड़के को, तो घर वाले भी अब रिस्पांस जो है उनका थोड़ा सा निगेटिव होने लगता है। तो वो कहते हैं कि घर जाना अब लगता है जेल, तो घर जाना अब लगता है जेल, पूछें सब फिर हो गया वो फेल। वाह 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 वाह। तो घर जाना अब लगता है जेल, पूछे सब फिर हो गए हो फेल। पढ़ते ना हो तुम दिल लगाए, तुम खेलत हो कुछ और खेल। वाह 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 वाह। बहुत अच्छा है। तो घर जाना अब लगता है जेल, पूछे सब फिर हो गए हो फेल। पढ़ते ना हो तुम दिल लगाए, तुम खेलत हो कुछ और खेल। अब छोड़ दो तुम पढ़ लियो बहुत, सुन सुन के मैं जाता हूँ झेल। और खाती हैं भाव करती ना बात, जो है प्रचंड तेलों में तेल। बहुत सारे लोग डॉक्टरों से बहुत परिचित हैं। चलिए मैं एक बार फिर से आपके घर के उस वृक्ष को प्रणाम करना चाहता हूँ जिसने कम उम्र में ही बहुत अच्छी हास्य व्यंग्य की कविताएँ लिखी हैं। MBBS चतुर्थ वर्ष या अंतिम वर्ष जो कुछ होता हो, मैं तो जानता नहीं हूँ कि आखिरी वर्ष कौन सा होता है। शायद 4 साल का होता है या 5 साल का। 5 साल का, हाँ, डॉक्टर जैन ने हमें बताया है।
अंतिम वर्ष के छात्र हैं डॉक्टर दीनानाथ पटेल जी, जिन्होंने इस कवि सम्मेलन को आयोजित करने में बहुत मेहनत की है। मार मन गया तांत्रिक द्वार, तो आंख में नशा लिए भरमार, देखो मुझे किए हुंकार, नहीं मानो बच्चा तुम हार, शक्तियों का हूं मैं भंडार, करूं छू मंत्र तेरे रोग सजाओ लाकर पूजा गार। तो उन्होंने कहा कि कुछ सामान ले आओ पूजा के लिए, मैं पूजा करता हूँ तो सही हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि गुटखा शराब लाओ, लखनवी कबाब लाओ। तो गुटखा शराब लाओ, लखनवी कबाब लाओ, हौन का सामान तूल फूल लाजवाब लाओ, और लाओ दही दूब घास सूत बेहिसाब लाओ, दक्षिणा में देने खातिर माल असबाब लाओ। संरक्षण है उससे आप जुड़े हुए हैं। आप पेड़ भी भेंट करते हैं, हर मरीज को आप एक पेड़ भेंट करते हैं, और बिगड़ते हुए प्राकृतिक संतुलन की देखभाल करने का आपका ये जो अद्भुत और अनोखा प्रयास है, उस प्रयास को लेकर के आपको सशक्त नमन है। वातावरण स्वच्छ होगा, पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, भावी पीढ़ियां खुली हवा में सांस ले सकेंगी, धरती बचेगी, हम बचेंगे, और फिर जीवन के Hi, this is Vidya Balan and you're watching Exposed India. नमस्कार, मैं हूं देवनाथ। आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया। वह पेशे से डॉक्टर हैं, लेकिन उन्हें पर्यावरण की सेहत की भी फिक्र है। अपने मरीजों को दवा के साथ साथ देते हैं एक पौधा भी। जाहिर है जितनी चिंता मरीज की है उतनी ही पर्यावरण की भी। इतना ही नहीं, डॉक्टर दीनानाथ पटेल का तो यहां तक कहना है कि योग और पर्यावरण के मिलाप से जीवन यापन करना आपको डॉक्टरों के पास जाने से बचाता है। उनकी मुहिम रंग ला रही है, लोग इसे समझ रहे हैं और उनकी इस मुहिम में उनका साथ भी दे रहे हैं। आइए देखते हैं पर्यावरण के पक्ष में अलग जगाने वाले गोरखपुर के वरिष्ठ MBBS MS लेप्रोस्कोपिक सर्जन दीनानाथ पटेल पर एक्सपोज इंडिया की खास पेशकश। आज समाज में जहां डॉक्टरों में पैसे कमाने की होड़ लगी हुई है, वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में एक ऐसा डॉक्टर भी मौजूद है जो व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा से दूर रहकर पिछले कई वर्षों से लगातार एक तरफ मुफ्त में मरीजों का इलाज और ऑपरेशन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अपने मरीजों के माध्यम से वृक्षारोपण को प्रोत्साहन भी दे रहे हैं। इतना ही नहीं, डॉक्टर दीनानाथ पटेल लोगों और समाज को योग और व्यवस्थित जीवन शैली को लेकर जागरूक भी बना रहे हैं। साथ ही ऐसे छात्रों का भविष्य भी संवारने में मदद कर रहे हैं जो अपनी आर्थिक तंगी की वजह से डॉक्टर बनने की चाह को पूरा नहीं कर पाते। भगवान कहते हैं, लेकिन कई बार ऐसे भी समय आए हैं, ऐसे भी वाक्य सामने देखने को आए हैं कि चिकित्सक पर, उसके चिकित्सीय कार्य पर कई बार उंगलियां उठी हैं। कई बार ऐसे वाक्य सामने आए हैं जिसमें डॉक्टर के ऊपर कहीं ना कहीं आरोप लगे हैं। लेकिन इन सब चीजों को अगर देखा जाए तो आज भी कुछ ऐसे चिकित्सक हैं जिन्हें केवल अपने पेशे से ही नहीं, उस पेशे से हटकर भी सामाजिक सरोकार के लिए और इस देश के लिए, समाज के लिए बहुत से कार्य करते हुए देखा जा सकता है। ऐसे ही एक चिकित्सक के साथ आज हम बैठे हैं और मैं आज उनका स्वागत करना चाहता हूं। डॉक्टर DN पटेल, डॉक्टर दीनानाथ पटेल वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक सर्जन है ये। और डॉक्टर साहब, आपका एक्सपोज इंडिया में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहते हैं, ये पूछना चाहते हैं, एक डॉक्टर, एक चिकित्सक की क्या परिभाषा है? डॉक्टर का मेन जो मोटो होना चाहिए उद्देश्य, वो
बस इतना है कि पूरे समाज को, पूरे देश को स्वस्थ करने का काम करें। ये मतलब ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि ये सबसे बढ़िया परिभाषा है। क्या डॉक्टर साहब एक मरीज को स्वस्थ कर देना, क्या यही एक मकसद है एक डॉक्टर? क्या ये चीज़ें, क्या एक डॉक्टर के मन में क्या ये चीज़ें ये नहीं आनी चाहिए जैसे मानवता? डॉक्टर को धरती का दूसरा भगवान कहा जाता है। क्या स्वस्थ होने का, बीमारियों से छुटकारा पाने का हक सिर्फ ऐसे ही लोगों को है आज की तारीख में, समाज में, जिनके पास धन हो, वैभव हो, जिनके पास प्रतिष्ठा हो? क्या गरीबों को इस स्वास्थ्य को पाने का हक नहीं है जिनके पास पैसे नहीं है? स्वस्थ रहने का जैसे कि मतलब स्वास्थ्य अपने आप में ही एक बहुत बड़ा काम है। स्वस्थ रहना केवल बीमारी से निजात पाना नहीं है। स्वस्थ रहना उसमें उसकी डिफिनेशन में है कि वो मानसिक रूप से स्वस्थ हो, आर्थिक रूप से स्वस्थ हो, सामाजिक रूप से स्वस्थ हो और रोग मुक्त हो। तो ये सब चीज़ें एक डॉक्टर अगर किसी को मैं स्वस्थ करने की बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ओवरऑल ये है कि आप उसको सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और बीमारियों से मुक्त उसको करने का मतलब, स्वस्थ करने का मतलब ये है। दूसरा अगर देखा जाए तो ये तो खैर एक चिकित्सा की बात आप कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी बहुत धनी आदमी है, बहुत पैसे वाला है, तो वो बहुत बड़े अस्पतालों में क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है, क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। कैसी है ये अनहोनी, हर आँख हुई रंग छोड़ गया जो तू, कैसे जिएंगे हम? तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू जग सारा, तू ही हमारा सूरज, तू ही तारा। जय जयकार